92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी वापसी का रास्ता, बिना किसी एड ब्रेक के। बस अड्डे से बाहर निकलते ही शैली को महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर जकड़ लिए हैं। धड़कनें सुपरफास्ट ट्रेन की तरह रेस लगाने लगी हैं और दिल अपनी निर्धारित जगह से उछल के नसों में दौड़ने लगा है। सर पर रखे दुपट्टे से उसने अपने चेहरे को ढकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ठंडी हवाओं के तेज थपेड़े बार बार दुपट्टे को अपने साथ उड़ाए लिए जा रहे थे। बुढ़ाती शाम का वक्त, आसमान काले सफेद बादलों में आधा छिपा आधा खुला दूर दूर तक बिखरा हुआ था। डरी सहमी आंखों से उसने मुड़ के बस अड्डे की ओर देखा। अपने घर के पास वाले बस अड्डे पे वो अकेली थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वो महफूज बिल्कुल नहीं है। वो अपने लिए एक कोना ढूंढ रही थी जहां वो अपने डर, तकलीफ और अपराध बोध के बोझ को उतार के चैन की सांस ले पाए। लेकिन बस अड्डे पे सन्नाटा बिछा हुआ था। उसको लेके आने वाली बस भी अपने पीछे धूल का गुबार छोड़ती हुई अपने सफर पे निकल चुकी थी। 16-17 साल की वो लड़की, दुबली पतली सी, चेहरे से मैल की परत और आंखों से उदासी की कालिक हटा दी जाए तो उसको खूबसूरत कहा जा सकता था। कुछ कुछ मटमैले हो चुके पीले रंग की सलवार कमीज पहने हल्के हल्के कदमों से चली जा रही थी। दिसंबर की सर्द शाम थी। बोझिल सी, अलसाई हुई, हर ओर खामोशी थी। उसके कदमों की आहट सुन के सड़क के किनारे सोया हुआ एक कुत्ता भौंका तो शैली चहक उठी। डर के मारे उसके कदम जम गए। कुत्ता कुछ देर तक भौंकता रहा, फिर अलसा के दोबारा सो गया। शैली ने अपने हाथ में पकड़े बैग को कस के मुट्ठियों में भींचा और आगे बढ़ गई। बस अड्डे से बस फरलांग भर की दूरी पे ही तो है उसका घर। सुबह से शाम तक जाने कितनी बार इस बित्ते भर के रास्ते को नापती रही है वो, लेकिन आज एक एक कदम जैसे मनोबोध से दबा जा रहा था। कल तक इन गलियों में वो तितली की तरह उड़ती थी। किसे दुनिया की परवाह थी, किसे था जमाने का डर। ताड़ जैसी हो गई है, दिन भर बाहर डोलती फिरती है। बता दे रही हूं शैली, कल से स्कूल के बाद सीधे घर नहीं आए तो टांगे तोड़ दूंगी। हर दूसरे दिन माँ शैली को धमकाती हुई दिखती, लेकिन शैली पे धमकियों का क्या असर होना था। उसकी धमा चौकड़ी कभी खत्म नहीं होती थी। टांग तोड़ने तक तो बात नहीं पहुंची थी, लेकिन पिटाई कई बार हो चुकी थी शैली की। 2 दिन पहले भी माँ ने किसी बात पे उसको 2 चांटे लगा दिए थे, लेकिन मार खाने पे थोड़ी देर रोने चिल्लाने की रस्म निभाने के बाद वो माँ की ही गोद में सर छुपा के ऐसे सो जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी एक गलती, उसका सिर्फ एक कदम उसको कहां से कहां लेके चला गया था। क्या पुराने दिन फिर से लौट पाएंगे? क्या माँ आज भी उसको वैसे ही अपने आंचल में छुपा पाएगी? शैली ने सोचा। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शैली के पास अगर शक्ति होती तो वो उस पल को अपनी जिंदगी से मिटा डालती जब उसने घर से भागने का फैसला किया था। लेकिन क्या उसकी गलती सुधारने का उसको एक मौका भी नहीं मिलेगा? शैली ने सोचा। उसकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे उसकी आंखों के आगे तैरने लगे। याद शहर के आंचल में बसा शैली का छोटा सा मोहल्ला। इस मोहल्ले को अब तक आधुनिकता की हवा नहीं लगी थी। ऐसा नहीं कि बड़े शहर की हवा ने इस ओर रुख न किया हो, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते वो भी यहीं की हो जाती थी। अपने मोहल्ले की, अपने स्कूल की राजकुमारी थी शैली। पहाड़ की चोटी से ताजा ताजा निकली नदी की तरह, जिसमें जिद है, गुरूर है, रफ्तार है, लेकिन वो मासूम भी है। वो अपनी सीमाएं भी जानती है। शैली के पापा जगदीश बिष्ट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, उसी इंटर कॉलेज के जिसमें 12वीं क्लास में शैली पढ़ती थी। जगदीश सर की स्कूल में और मोहल्ले में भी बहुत इज्जत थी, और उस इज्जत का एक हिस्सा शैली के हिस्से में खुद ब खुद आ जाता था। शैली के पैर में जैसे पहिए लगे थे। घर पे बैठना उससे हो ही नहीं पाता था। इन दिनों भी वैसे भी वो हवा में उड़ रही थी। उसको स्कूल में शिक्षक दिवस के कार्यक्रम का संचालन करने की जिम्मेदारी जो मिली थी। जगदीश अपनी बेटी की कामयाबी से गदगद थे, लेकिन शैली की माँ कभी कभी घबरा जाती थी। शैली, ला थोड़ा नींबू और दही लगा देती हूँ तेरे बालों में, कैसे झाड़ जैसे हो गए बाल।
माँ ने एक हाथ से दही की कटोरी और दूसरे से शैली की बाजू खींचते हुए कहा। पिछले 2 हफ्ते से शैली माँ को टालती आ रही थी, लेकिन अब बचने की गुंजाइश नहीं थी। झक मार के शैली जमीन पर बैठ गई। माँ उसके उलझे हुए बालों में दही लगाने लगी। उनके सदाबहार भाषण भी साथ साथ चल रहे थे। बेटा, अब तू बड़ी हो गई है। तेरी उम्र में लड़कियों को कितना शौक होता है साज श्रृंगार का, और अपनी हालत देख। ये दिन भर बाहर डोलते रहना, स्टेज पे खड़े होकर भाषण देना अच्छा लगता है क्या? लोग क्या कहेंगे? माँ ने कहा। लेकिन लोगों के कहने की शैली को कभी परवाह थी कहां। पर माँ का बार बार टोकना कभी कभी उसको खल जाता था। प्लीज माँ, लेक्चर मत दो, मुझे नहीं लगाना दही भाई, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी, शैली ने गुस्से में जवाब दिया। हालांकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसका मन क्या करता है। माँ बेटी के इस झगड़े से हालांकि शैली के पापा को ज्यादा मतलब नहीं रहता था, लेकिन वहां से गुजरते हुए उन्होंने शैली के तमतमाए चेहरे को देखा तो उनको हंसी आ गई। क्या हुआ भाई, तीसरा विश्व युद्ध जल्दी शुरू हो गया? उन्होंने कुर्सी पे बैठते हुए पूछा। शैली ने अपना मुंह गुस्से में फेर लिया। लेकिन माँ आज शायद कुछ ज्यादा ही भरी बैठी थी। देखो जी, इतने सारे लड़के हैं स्कूल में, शिक्षक दिवस पे इसका भाषण देना जरूरी है क्या? लोग अभी से बातें करने लगे हैं। वो विमला कह रही थी ऐसे ही छूट देते रहोगे तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। माँ ने दही की कटोरी मेज पे पटकते हुए कहा। अरे कहने दो जिसको जो कहना है। जब तुम्हारी बेटी मेरिट में आएगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी, तो सबकी जुबान बंद हो जाएगी। पापा ने लापरवाही से कहा और मेज पे पैर फैला लिए। स्कूल के इतिहास में अब तक 12वीं में किसी बच्चे की डिस्टिंक्शन नहीं आई थी, पर शैली के पापा को यकीन था कि उनकी बेटी अगर पढ़ने में थोड़ा भी मन लगा ले तो इस बार फर्स्ट डिवीजन तो कहीं भी नहीं गई, मेरिट में भी उसका नाम आ सकता है। इस बात का यकीन शैली को भी था। लेकिन एक दिन शैली के साथ वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। उस दिन स्कूल की प्रार्थना के दौरान शैली ने एक जोड़ी अजनबी आंखों को अपनी ओर ताकता पाया। इस स्कूल तो क्या, पूरे मोहल्ले में किसी को हिम्मत नहीं थी शैली को इस तरह देखने की। एक तो स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी, उस पे शैली के तेवर सामने वाले की आंखों को उसकी ओर उठने कहां देते थे। लेकिन उन आंखों की बात कुछ अलग थी। शैली ने आंखें तरेर के उसको देखा, लेकिन वो घबराया नहीं। हार के शैली को ही अपनी नजरें हटानी पड़ी। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। घुंघराले बालों और भूरी आंखों वाले उस लड़के की नजरें पूरे दिन शैली का पीछा करती रहीं। लड़के का नाम विजय था। कुछ दिन पहले उसने शैली की क्लास में एडमिशन लिया था। विजय के पापा पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। उसकी यूनिफॉर्म होते हुए भी साफ सुथरी, कलफ लगी हुई सबसे अलग दिखती थी। उसकी कलाई में महंगी वाटरप्रूफ घड़ी बंधी रहती थी। 1 रुपए में 4 मिलने वाली टॉफी की तरह वो केक, पेस्ट्रीज क्लास के बच्चों को बांटता रहता था। इसलिए कुछ ही दिनों में वो क्लास के बच्चों के बीच छा गया। लेकिन विजय की आंखों में छाई थी शैली। आज तक बेखौफ सबसे लड़ लेने वाली शैली उस दिन न जाने क्यों छुई मुई बन गई थी। पहली बार उसको लगा कि वो है और वो किसी के आकर्षण का केंद्र है। अपने होने का यह एहसास शैली को बड़ा अनोखा लग रहा था। विजय जब शैली को देखता तो वो अंदर तक थर्रा जाती, खुद को कहीं छुपा लेने को मचल उठती, और जब वो उसकी ओर नहीं देखता तो वो इंतजार करती उसके देखने का। शैली के बदलते रंग ढंग माँ की आंखों से भी छुपे नहीं थे। एक दिन माँ ने शैली को चोरी छुपे काजल लगाते और फिर शीशे में खुद को देख के मुस्कुराते हुए देखा। माँ ने शैली से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनको देख के शैली ने जिस तरह नजरें चुरा ली उससे माँ को झटका लगा। माँ ने घुमा फिरा के शैली को जता भी दिया कि उसकी हरकतें अनदेखी नहीं है। देख शैली, तेरे पापा को तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे और ऐसा कुछ मत करना जिससे पापा को शर्मिंदा होना पड़े, माँ ने कहा। माँ ने जो कहा और जो नहीं भी कहा था शैली सब समझ गई थी। हाफ ईयरली परीक्षा होने वाली थी, लेकिन शैली का मन पढ़ाई में लगे तो कैसे। जब जब किताब खोलती सामने विजय की फोटो छप जाती थी। कहानी चोरी चोरी आंख मिलाने से शुरू हुई थी। महीना बीतते बीतते विजय ने शैली के हाथ में 143 यानी आई लव यू लिखा हुआ कागज थमा दिया। शैली को लगा जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला उसके हाथ में थमा दिया हो, लेकिन हाथ झटक के उस कागज को वो फेंक नहीं पाई। विजय उससे मिलना चाहता था। शैली ने भी इनकार नहीं किया।
मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो शैली और विजय की दोस्ती क्लास के दूसरे बच्चों की नजरों में भी आ गई। वही बातें जो अब तक शैली दूसरे लड़कों से करती थी, पढ़ाई की, स्कूल की, दुनिया जहान की, वही बातें जब विजय से करती तो उसके मायने बदलने लगे। फुसफुसा के करने से साधारण बातें भी रहस्यमय लगने लगती हैं। चोरी छुपे मिलने से आम मुलाकातें भी खास लगने लगी थीं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जिंदगी में पहली बार शैली को जिंदा होने का एहसास हुआ था। विजय उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। एक दिन हिस्ट्री की क्लास में विजय ने किताब के अंदर रख के एक पर्ची शैली की ओर बढ़ा दी। शैली ने किताब के अंदर छुपा के ही पर्ची पे लिखी लाइन पढ़ी, बहुत अच्छी लग रही हो। शैली ने शर्मा के विजय की ओर देखा, फिर उसी पर्ची के नीचे थैंक यू लिख के विजय की ओर बढ़ा दिया। दोनों के बीच जैसे एक नया खेल शुरू हो गया था। फिर बातें होती रहीं और ऐसे कई पर्चियां शैली की अलमारी में बंद होती गईं। शैली उन दिनों किसी और ही दुनिया में थी। अगर वो इस दुनिया में होती तो उसको पता चल जाता कि माँ कुछ दिनों से उससे नाराज थी। उस दिन जब शैली स्कूल से लौटी तो माँ ने उसको सीधे अपने कमरे में बुला लिया। अपने आप में डूबी शैली जब माँ के कमरे में पहुंची तो देखा माँ की आंखें अंगारों से जल रही हैं। ये क्या है शैली, ये पढ़ाई चल रही तुम्हारी? माँ ने कागज के कुछ पुर्जे शैली के सामने फेंके। विजय की लिखी पर्चियां माँ के पास देख के शैली धक से रह गई। झूठ बोलने का अभ्यास उसको था नहीं और ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए ये भी उसको समझ में नहीं आया। शैली की आंखें भर आईं और उसने सर झुका लिया। शैली को जी भर के डांट लेने के बाद माँ उसके पास पहुंची, उसके सर पे हाथ फेरा और प्यार से उसको समझाने लगी। देख बेटा, हम तेरा बुरा थोड़े चाहेंगे, अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, ये प्यार व्यार करने की नहीं है। माँ की डांट असली थी या प्यार, ये शैली नहीं समझी, लेकिन ये बात वो समझ गई थी कि प्यार व्यार करने की उसकी उम्र नहीं है। शैली ने मन ही मन विजय से ना मिलने की कसम भी खा ली थी। सोचा था अब बस पढ़ाई पे ध्यान देगी, अपने माँ पापा का सपना पूरा करेगी, लेकिन विजय को देखते ही उसकी कसम धुआं हो गई। नहीं, वो विजय से अलग नहीं रह सकती थी। शैली ने अपने आप से कहा, घर से भाग जाने के अलावा एक साथ रहने का उनके पास कोई और तरीका नहीं था। पता नहीं कौन सा पल था जब शैली विजय के लिए अपनी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो गई। एक साथ भागने में खतरा था, इसलिए विजय ने फूल प्रूफ प्लान भी शैली को समझा दिया था। दिल या दिमाग, प्यार या फर्ज, परिवार या विजय। चुनाव करना इतना मुश्किल क्यों है? पूरी रात शैली सोचती रही। सुबह होते होते भारी मन से उसने फैसला कर लिया। विजय एक दिन पहले ही याद शहर छोड़ के कानपुर पहुंच गया था। शैली को आज सुबह की बस पकड़ के वहां पहुंचना था। घर छोड़ने से पहले शैली के दिल में माँ, पापा, स्कूल और याद शहर का ख्याल तो आया, लेकिन विजय के साथ जिंदगी बिताने का ख्याल इस ख्याल से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। सुबह सुबह अपनी नई सलवार कमीज पहन के शैली तैयार थी। जाने से पहले माँ पापा के कमरे का दरवाजा जरा सा खोला और अंदर झांका। दोनों निश्चिंत सो रहे थे, जैसे जानते हों कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। उन्हें इस तरह शांत सोया देख के शैली को अपना इरादा कमजोर पड़ता लगा। एक बार सोचा कि वापस अपने कमरे में ही चली जाए, लेकिन फिर दिल कड़ा करके उसने दरवाजा बंद कर दिया। 2-4 जोड़ी कपड़े, माँ की दी हुई सोने की चेन और गुल्लक में जमा अपनी जिंदगी भर की पूंजी लेके शैली घर से निकल पड़ी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। घर से निकलते वक्त शैली के कदम कुछ झिझक रहे थे, लेकिन बाहर निकलते ही उसकी चाल में मजबूती आ गई। याद शहर बस अड्डे से उसने कानपुर के लिए बस पकड़ी। कानपुर बस अड्डे पे ही दोनों मिलेंगे और फिर एक नए सफर पे निकल पड़ेंगे, यही विजय की योजना थी। विजय के बारे में सोचते ही उगते हुए सूरज की लाली शैली के गालों पे उतर आई। तय वक्त पे शैली कानपुर के बस अड्डे पे पहुंच गई। इसके बाद कहां जाना है शैली को पता नहीं था। उसको पता होने की जरूरत भी क्या थी? विजय ने तो कहा था कि वो सारा इंतजाम कर लेगा।
अपने प्यार के लिए घर छोड़ देने की हिम्मत कितने लोग कर पाते हैं। शैली को लग रहा था जैसे ऐसा करके वो उन खास लोगों की कतार में शामिल हो गई है। बिल्कुल स्टेज पे खड़े होकर भाषण देने जैसा महसूस कर रही थी शैली। दिल घबरा भी रहा था, लेकिन उस घबराहट में एक अलग तरह का रोमांच भी था। उसके सामने एक पूरी दुनिया थी जिसका और छोर भी उसको पता नहीं था। शादी के बाद अपनी गृहस्थी शैली को ही तो संभालनी थी। वो जैसे अभी से खुद को घर की मालकिन समझने लगी थी। विजय किसी दुकान में अकाउंटेंट बन सकता है, उसकी मैथ्स काफी अच्छी है। उसको भी किसी कॉल सेंटर में छोटा मोटा काम मिल ही जाएगा। दोनों की कमाई से घर का खर्चा तो निकल ही आएगा। शैली ने बैठे बैठे ही अपने और विजय के भविष्य का खाका तैयार कर लिया था। विजय को 10 बजे तक कानपुर बस अड्डे तक पहुंच जाना था। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन विजय नहीं आया। बस अड्डे की घड़ी के गोल डायल के अंदर चक्कर लगाती सुइयों को देख के शैली का सर चकराने लगा। दोपहर के 12 बजने को आए, लेकिन विजय का कुछ पता नहीं था। इंतजार का हर लम्हा स्प्रिंग की तरह खिंचता और पलट के शैली के दिलो दिमाग पे चोट करता। आशंकाओं के बादल बार बार उसको घेर लेते। क्या वजह हो सकती है? कहीं उसे कुछ नहीं, विजय को कुछ नहीं हो सकता, शैली अपने आप को समझाती। फिर कहीं वो डर के मारे छिप तो नहीं गया? शैली ये बात भी अपने जहन में नहीं लाना चाहती थी। जिसको उसने अपनी जिंदगी में नायक की जगह दी थी, उसको हारते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन हालात बार बार उसके डर को सही साबित कर रहे थे। विजय अपने पिताजी से थर थर कांपता था। उसने साफ साफ भले ही ना कहा, पर शैली जानती थी कि पिताजी के डर से वो पलट भी सकता था। फिर भी उस पर भरोसा करके शैली घर से भाग आई थी। वो समझ रही थी कि विजय अब नहीं आएगा, वो उसके लिए दुनिया से नहीं लड़ सकता था। इसका भरोसा भी होने लगा था। चोट खा के ही सही, शैली को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसको लगा कि विजय से भी वो इतना प्यार कहां करती थी। हाँ, उसके साथ होती थी तो अच्छा लगता था। चलते चलते एक दूसरे का हाथ हल्के से छू लेना, सबकी नजर बचा के कुछ इशारों का लेन देन और जंगल के किसी पेड़ पे पत्थर से खुरच के एक दूसरे का नाम लिख देना, इतने भर के रिश्ते के लिए वो अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई थी। इन हालात में भी शैली को अपने आप पे हंसी आ गई। उसने सोचा, विजय तो उससे कहीं ज्यादा समझदार निकला। कई घंटों से शैली बस अड्डे की बेंच पे पत्थर बनी बैठी रही। अब उसकी नजरों ने आने वाली आहट पे चौंकना भी छोड़ दिया था। शाम होते होते उसके दिल में विजय की जगह दूसरे ही ख्यालों ने ले ली। विजय अब कहीं नहीं था तो बस एक टूटा हुआ दिल, एक घबराया हुआ दिमाग और एक अनिश्चित भविष्य। कहां जाएगी शैली? क्या करेगी शैली? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शैली का मन बार बार अपने घर की ओर भाग रहा था। कस के डांट लगाने के बाद माँ का प्यार से खाना खिलाना याद आ रहा था। पापा का उसकी बचकानी हरकतों पे हंसना याद आ रहा था। खेल खेल में कैसा बचपना कर बैठी थी वो। सुबह घर में मुझको ना देख के माँ ने क्या सोचा होगा, क्या लगा होगा उसको, शैली ने सोचा। पहले घबरा गई होगी बेचारी, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। थोड़ी देर गाली दी होगी, फिर रो पड़ी होगी। माँ के लिए शैली का दिल भर आया। और पापा शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं निकले होंगे। नहीं, निकले तो होंगे, मेरी खोज खबर लेने शहर भर में घूमे होंगे। क्या पता बस अड्डे भी गए हों। आज घर में खाना तो नहीं बना होगा। माँ पापा दोनों भूखे होंगे। सुबह से उसने भी कहां कुछ खाया था। पड़ोस की विमला चाची तो हैं एक नंबर की जासूस, आई होंगी माँ के जले पे नमक छिड़कने। शैली की मम्मी, जमाना बहुत खराब है, मैंने तो कहा ही था ज्यादा छूट देने से लड़की हाथ से निकल जाएगी, तुम सुनो तब ना। शैली के कानों में माँ की सिसकियां, पापा की ठंडी आहें और पड़ोसियों के ताने गूंज रहे थे। कहां तो पापा का सर गर्व से ऊंचा करना चाहती थी वो, कहां उनकी नजरों तक का सामना करने लायक नहीं रही थी। चारों तरफ से ख्यालों और सवालों के भंवर में घिरी शैली अब माँ की गोद में सर छुपा के सो जाना चाहती थी। बस अड्डे पे सुबह से बैठी थी वो। दिन भर कितने लोग आए और गए,
उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे शाम गहराने लगी, शैली के आसपास कुछ अनचाही आकृतियां मंडराने लगीं। उन अनचाही आंखों में जाने पहचाने भाव देख के शैली समझ गई कि अब यहां बैठना नहीं हो पाएगा। तो फिर कहां जाए वो? पर्स में 2000 रुपए और एक सोने की चेन। जीने के लिए इतना काफी होगा क्या? मां के आंचल की छांव और पापा के प्यार की गर्मी दे पाएगी क्या ये छोटी सी पूंजी? वक्त ज्यादा नहीं था। कानपुर से याद शहर जाने वाली आखिरी बस चलने को तैयार थी। शैली ने वापसी का टिकट लिया और बस में बैठ गई। उसके बाल थोड़ा बिखर रहे थे, चेहरे पे थकान थी, लेकिन आंखें अब तारों की तरह चमक रही थीं। अब भी बहुत देर नहीं हुई थी। वो अब भी अपने मां का सपना पूरा कर सकती थी, अब भी अपने पापा का सर गर्व से ऊंचा कर सकती थी। कानपुर से याद शहर की बस में बैठते हुए शैली ने अपने आप से वादा किया, लेकिन याद शहर बस अड्डे पे उतरते ही उस पे घबराहट फिर से हावी हो गई। बस अड्डे से खुद को घसीटते हुए वो घर के दरवाजे तक आ तो पहुंची थी, लेकिन अब क्या? घर पहुंचने पे मां मारेगी, पापा कई दिनों तक बात नहीं करेंगे, मोहल्ले के लोग ताने देंगे, सब सह लेगी शैली। ये सब तो उसके अपने हैं, आज दुत्कारेंगे तो कल गले भी लगा लेंगे। उसने कतरा कतरा हिम्मत बटोरी और दरवाजे की कुंडी खटखटाने के लिए हाथ बढ़ा दिए। बस इतनी सी थी कहानी।